रामकिशन को एम्बुलेंस से अस्पताल को भेजकर मालिक साहब, प्रिंसिपल सर और शर्मा जी तीनों एक साथ प्रिंसिपल के कमरे में बैठे थे। शर्मा जी विस्तृत रूप से उन्हें अपने साथ हुए घटनाओं की जानकारियां दे रहे थे। फिर वे लोग उठकर प्रथम तल पर जा पहुंचे जहां पर रामकिशन को चोट लगी थी। श्याम पट पर लिखी इबादत अभी तक ज्यों के त्यों ही थी। प्रिंसिपल सर ने बहुत बारीकी से मिलान किया पर वो उस स्कूल के किसी भी टीचर की हस्तलिपि से नहीं मिलता था। वहां पड़ी टेबल काफी बड़ी और वजनदार थी जिसको उठाकर फेंकना एक या दो लोगों के लिए संभव नहीं था। मालिक साहब अपने इतने पुराने और पुश्तैनी स्कूल में चल रहे इस अजीबोगरीब घटना से काफी चिंतित और दुखी लग रहे थे, जिसका असर उनके इसी कथन से प्रतिबिंबित होता था कि मैं अभी कुछ समय तक अपनी ओर से ही कोशिशें करूंगा, फिर अगर कुछ न कर पाया तो ही पुलिस को इसके बीच लाऊंगा। इन शब्दों के साथ ही वो फोन पर किसी से बात करने लगते हैं। दिन तो बिना किसी तरह की परेशानी के निकल गया। बच्चों को तो कुछ भी मालूम नहीं हुआ, पर शिक्षकगण जरूर रामकिशन की अनुपस्थिति के कारण को लेकर काफी उत्सुक हो रहे थे, लेकिन कुछ भी मालूम करने में असमर्थ ही रहे। शाम को स्कूल को ताला लगाकर चाबियों को ले प्रिंसिपल सर आखिर में निकल गए और स्कूल को रात्रि के छात्रों के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इसी तरह कोई 3 माह बीत गए। रामकिशन अस्पताल से ठीक होकर बाहर आते ही गांव चला गया, ऐसा लोगों को बतलाया गया और उनके कुछ भी जान पाने की उत्सुकता पर पानी फिर गया। इस बीच होने वाली घटनाओं के विषय में मालिक, प्रिंसिपल और शर्मा जी के अलावा किसी को भनक तक नहीं लगी। वास्तविकता में मालिक साहब के गांव के पास ही जंगलों में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते थे, जिनके बारे में ये प्रचलित था कि वो अपने पास कई जिन्नात को बंदी रखते थे और वे लोगों को किसी भी बाधा से मुक्त कर सकते थे। वास्तविकता में रामकिशन को वापस गांव में छोड़ने गए मालिक साहब को ये उपाय सूझ गया था और वो अपने कुछ लोगों को साथ ले उन महात्मा जी से मिलने गए थे। महात्मा जी का नाम स्वामी रामानंद जी महाराज था, पर लोग उन्हें स्वामी जी ही कहते थे। गांव से तकरीबन 7 मील दूर नदी के किनारे बने एक प्राकृतिक गुफा में वे निवास करते और वहीं अपनी आराधना में लीन रहते। स्वामी जी महाराज को देख साधारणतया किसी के भी दिल में डर, खौफ पैदा हो सकता था। तकरीबन 7 फुट लंबे, काफी ज्यादा सांवला रंग, झक सफेद बाल और दाढ़ी, उंगलियों में कई रत्न, बड़ी आंखें इतनी सुर्ख मानो जवा पुष्प की पंखुड़ियां, आवाज बहुत भारी और हर पंक्ति के बाद जोर से ओम बम का जय घोष। स्वामी जी को पहली बार जब शाम के समय स्कूल में लाया गया वह शनिवार का दिन था। स्कूल की छुट्टी का दिन। स्वामी जी गेट से घुसते ही खड़े हो गए, फिर हल्की गुर्राहट उनके मुख से निकलने लगी, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देखकर निकालता है। घास पर ही वो अपने बाग चर्म को बिछाकर बैठ गए। आंखें बंद कोई मंत्र जाप करते हुए उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लेकर उस पर फूंक मार स्कूल की ओर फेंका। अचानक उनके सामने घास पर कोहरा सा जमा होने लगा और वही बच्चों का कोलाहल, शिक्षक शिक्षिकाओं की ऊंची आवाज में उनको डांटना। स्वामी जी ने बहुत ही ऊंचे स्वर में सबको बंद करने को कहा और चारों तरफ एकाएक शांति सी छा गई, मानो एक बदमाश बच्चों की कक्षा में प्रधान अध्यापक घुसकर डांटते हैं। क्या स्वामी जी महाराज इस स्कूल की परेशानियों को दूर कर पाए? स्वामी जी महाराज बाग चर्म पर घास पर बैठे थे, सामने अजीब सा कोहरा जमा होने लगा और फिर वही कोलाहल, बच्चों की आवाज पर एक डांट पड़ते ही अजीब सी शांति हो गई। मालिक साहब, प्रिंसिपल सर, शर्मा जी और गांव के कुछ लोग जो स्वामी जी के साथ आए थे एकदम शांति से स्वामी जी के पीछे कुछ दूरी पर खड़े होकर सारे कर्मकांड को देख रहे थे। स्वामी जी महाराज बराबर कोई मंत्र उच्चारित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं। अचानक शून्य से 4 खूंटियां प्रकट हो उस कोहरे के चारों ओर जमीन में अपने आप गड़ जाते हैं। फिर जैसे ही स्वामी जी महाराज हाथों को घुमाते हैं तो एक अजीब सी बिजली की चमक उन चारों खूंटियों पर यूं दौड़ने लगी जैसे वो कोई विद्युत के तार हों। एकाएक एक भीषण गर्मी का एहसास सभी को होने लगा और तभी उस कोहरे से जोर से रुदन और याचना के स्वर गूंजने लगे।
आवाजें इतनी असहनीय थी कि सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर स्वामीजी महाराज को जैसे इससे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी। एकाएक स्वामीजी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उनका मंत्र जाप और उग्र होता गया। वे वहां से सीधा स्कूल के अंदर घुसकर पीछे की ओर चले गए। सभी उनके साथ थे। पीछे पहुंचकर एक स्थान पर वे रुक गए और उन्होंने जोरों से आवाज दी, खुल जा। आश्चर्यचकित हो सबने देखा, वहां की जमीन के ऊपर से मिट्टी हट गई और वहां एक पुराना कुआं जो पत्थरों से पाटा गया था निकल आया। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।